अम्मी फोन रख दें, मेरा इंटरनेट कनेक्ट हुआ हुआ है. Just because you can buy it doesn't mean it will sell in this country. What is it that you're offering कि मैं अपना इतना अच्छा किराना स्टोर छोड़ के आपसे 20 रुपये ज़्यादा महंगी चॉकलेट लूँ? भाई मेरे कितनी स्निकर्स बेचनी पड़ेंगी? 6 लाख रुपए की. 6 लाख स्निकर्स हैं तुम्हारे पास. कस्टमर इज नॉट राइट. 2 लाख का मतलब है 2% मार्जिन मिलेगा पाकिस्तान में. So welcome ladies and gentlemen, welcome to Unboxing Success. My name is Rahil Bhatt. मेरे साथ हैं यासिर जलबानी and फारिया सैयद. so आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं उमैर मोहसिन. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. Thank you for the invite. तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम डीकोड करेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर हाउ कैन पीपल मेक मनी. तो उमैर प्लीज़ थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेल अस अ लिटिल अबाउट योर जर्नी कि आप यहाँ कैसे पहुँचे. I started my journey in the digital realm in 1998. Okay. So I was in IBA at the time. हमने उस ज़माने में एक क्लब फॉर्म किया था, क्लब आईटी. हम लोगों ने कहा कि हम लोग ईमेल लिस्ट बनाएंगे. एंड ईमेल लिस्ट के अंदर सबसे मज़े की बात है उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि ईमेल क्या होता है. अभी तक एट को @of उस ज़माने में कहते थे, और अभी भी किसी से पूछो एट तो वो यूँ करके आपकी तरफ देखता है कि व्हाट द हेल. सो वी उस ज़माने में ईमेल वाज अ बिग थिंग एंड सबनेट्स वर अ बिग थिंग एंड यूजनेट्स वर अ बिग थिंग. हमें तो पता था क्योंकि हमारे पास वी वर लकी इनफ टू हैव कंप्यूटर्स एट द टाइम. बट फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इट वॉज नॉट देयर. एज यू कैन अंडरस्टैंड द आइडिया फेल्ड वेरी बैडली. बट इट गेव अस अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एट द टाइम. वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज 2020 इन हाइंडसाइट. उसके बाद एक और हमारा मैग्निफिसेंट फेलियर था. इट वॉज अ कंपनी आई स्टार्टेड. इट वॉज कॉल्ड आई ट्रेड. अगर आज वो सिर्फ डोमेन ही मेरे पास होता, डोमेन इटसेल्फ इज वर्थ $20 million राइट नाउ. सो द आइडिया वॉज कि पाकिस्तानी कंपनीज को हम लिस्ट करेंगे. उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ होती. 3.2 HTML के ऊपर 3.2 वर्जन पे हम लोग HTML पे काम करेंगे. वहाँ पर हम लोग वेब पेजेस बनाएंगे जिससे दुनिया ऑर्डर कर सकती है पाकिस्तान में. इफ़ द कॉन्सेप्ट साउंड्स फेमिलियर, Alibaba is now doing the same thing. But Alibaba came with a funding of about $100 million at the time. Yahoo ने उस वक्त फंड किया था. हम लोग 4 लोग जिनको ये नहीं पता कि सर्वर क्या होता है, वो बैठ के ये काम कर रहे थे. एज एक्सपेक्टेड द आइडिया ऑल्सो फेल्ड. दूसरे को अभी तो मसला जब हम कनेक्ट करते तो पहले चीं चां आवाज़ें आती थी, फिर अम्मी नीचे से फ़ोन उठा लेती थी. अम्मी फ़ोन रख दें, मेरा इंटरनेट कनेक्ट हुआ हुआ है. ये भी हमारे साथ था. एंड अगेन लाइक आई सेड द आइडिया वाज नॉट देयर, द इंफॉर्मेशन वाज नॉट देयर, देयर वाज नो मेंटरशिप एट द टाइम. कि 1998 में आप बात कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू कनेक्ट द वर्ल्ड टू पाकिस्तान, एंड देन सडनली कहाँ से कनेक्ट करोगे, सर्वर कहाँ से लोगे, होस्टिंग कहाँ से लोगे, डोमेन्स कहाँ से लोगे. दीज वर नॉट देयर. सो माई क्वेश्चन इज, सो द व्यूअर्स वॉचिंग राइट नाउ, ठीक है, वो 2 बच्चे जो सो कॉलेज से ये एम्बिशन लेके निकलें कि यार वी वांट टू मेक मनी, ठीक है, एंड दिस इज प्रॉब्ली द इजीएस्ट वे दे थिंक दे कैन मेक मनी, बट आई एम श्योर देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है, तो व्हाट वुड बी दैट राइट वे कि इन द सेंस कि आप कहते हो कि यार मेरे पास कम से कम 10 लाख होने चाहिए, 50 लाख होने चाहिए, 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, या 2 लाख रुपए से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ. व्हाट आर द फर्स्ट 5 स्टेप्स दैट यू शुड टेक और यू शुड थिंक अबाउट. ठीक है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूं, मैं कनेक्टिंग द सर्विसेज के बारे में सोचूं. वो स्टेप्स क्या हैं जो पहले 5 स्टेप्स हैं टू डू इट द राइट वे. A lot of people ask me this question and I always guide them the same way. Know your customer. So पाकिस्तान के अंदर आप चॉकलेट्स, फॉर एग्जांपल स्निकर्स ही है, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, यस इट शोज. एंड आप 160 रुपये की भी ख़रीद सकते हैं, 180 की भी ख़रीद सकते हैं, 220 की भी ख़रीद सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द कंट्री, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द चॉकलेट यू वांट, एंड ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स के फॉर एग्जांपल माल शॉर्ट एक्सपायरी एंड ऑल दैट. नाउ हियर्स द फन पार्ट. तीनों के कस्टमर्स अवेलेबल हैं कराची में. कराची की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ये वाला माल लेते हैं विच इज़ लेट्स से 1 week लेफ्ट टू एक्सपायर, देयर इज़ अ वेरी बिग सब्सटेंशियल मार्केट हु विल एक्चुअली पे फॉर दैट. अगर आप कहते हो कि मुझे ब्रांड न्यू 0 मीटर यूके वाली स्निकर्स चाहिए, द वन विच लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ एंड यू गो लाइक ओ माई गॉड दिस इज़ हेवन, उसका भी एक पूरा कस्टमर अवेलेबल है. So the first question is always know your customer. Who are you selling to and can they pay for that? For example, short expiry वाली मिल रही है, ये जो लेके है ब्रांड न्यू वो 220 रुपये, खूबसूरत सॉफ्ट जूसी वाली स्निकर्स है. द कस्टमर डजंट नो द डिफरेंस एंड डू दे इवन अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट इन द फर्स्ट प्लेस. इसलिए मैंने स्निकर्स का किया बिकॉज एवरी वन ऑफ अस अंडरस्टैंड स्निकर्स, बट इट अप्लाइज टू एनी प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑनलाइन. जस्ट बिकॉज you can buy it
doesn't mean it will sell in this country. अच्छा यही चीज़ जो आपने उस वक्त बात की, how do we make millions, आप कहती हैं मैं एक्सेसरीज बेचूंगी, कार एक्सेसरीज, like I said, this is one of my favorite areas these days, मैं बेचूंगी. Well, you and every other Chinese and Korean and Indian and Pakistani and 500 million other people have the same idea. In fact, some of them are very well connected, very well loaded, and they will actually set up entire websites dedicated to these things as well. Pakistan में usually इतना dedicatedly काम नहीं होता, वहाँ तो पूरे blogs and news websites खोल देंगे just to sell one accessory in this country. So how do you again differentiate? फिर वही वाली बात होती है, who are you targeting? So तो the first is know your market, know your target customer. ठीक है, वो आपको पता चल गया, आपने डिसाइड कर लिया गया है. सो मेरा हाई एंड कस्टमर है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यार हम उसको सबसे अच्छी चीज़ बेचेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Second step, why would they buy from you? What is it that you bring to the table? Is it faster delivery? Is it more convenience in terms of payments? Do you give me credit? What is it that you're offering कि मैं अपना इतना अच्छा किराना स्टोर छोड़ के आपसे 20 रुपये ज़्यादा महंगी चॉकलेट लूँ? ठीक है, the technology and all this part comes later. Shopify पे स्टोर बना लूँगा, इधर बना लूँगा, yes. But वो कहते हैं ना, you cannot move away from the fundamentals in the first place. इसको हम लोग अपनी ज़बान में पोजिशनिंग कहते हैं, इसको अपनी ज़बान में डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया कि हमने वी हैव टू थिंक अबाउट कि हम वैल्यू ऐड क्या कर रहे हैं. ये चीज़ें 10 जगह और भी बिक रही हैं और भी मार्केट प्लेस पे. हाउ आर वी एडिंग वैल्यू टू इट, वेदर इट्स सर्विस, वेदर इट्स बेटर प्रोडक्ट, वेदर इट्स पेमेंट टर्म्स आपकी अच्छी हैं. अगर कैश ऑन डिलीवरी है, पीपल आर मोर इंक्लाइंड कि हाँ ठीक है हम पहले पैसे नहीं देंगे, कैश ऑन देख के देंगे, तो वो हो गया. सो नंबर 2 ये हो गया. व्हाट इज द थर्ड? So the third aspect of it is always the marketing aspect. How will you market? Understand that before you start spending money on e-commerce. Okay. And that applies whether you're doing fulfillment on international websites or you're doing local. But one, will you make money on it? Two, how will you make money after you start informing people? Informing people is not cheap. आप कहते हो मैं Facebook पे ऐड चला दूंगा, ठीक है जी, कितने का ऐड चलाएंगे? 6 लाख रुपए का. And the best one in Pakistan, which is customer is not right. ठीक है, That's a first. That's a first. पाकिस्तान में आप डब्बा भेजोगे स्निकर्स का, ओके, नाउ दिस इज अज्यूमिंग इट डजंट गेट रिटर्न. आपने कॉल कर दी, जी सर स्टिकर्स आ रही है, जी हाँ आ रही है, ठीक है जी आ गई, आपने डिलीवर की, दरवाज़ा ही बंद है. दिस इज 15% ऑफ द मार्केट बाय द वे राइट नाउ. फ़ोन नहीं उठा रहे, सर आपकी स्निकर्स आई हुई है, यार मैं तो गाँव चला गया. 15% ऑफ द मार्केट इज दिस. ठीक है, रिटर्न आया, वो जो आपने 6 लाख का खर्चा किया हुआ था कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका. सो नाउ there's fraud being done from the consumer side and you're the one who's going to pay for that. How do you manage it? There's no Shopify that can explain this to you. There are no procedures being taught in Pakistan to explain this to you, and there are no laws in Pakistan to explain this to you. जो हम लोग ecosystem की जो बात करते हैं. As far as dropshipping is concerned, this is something I've realized. Like I said, I don't have the data to support it. It's just experience. Dropshipping only works if you stock your own products. If you guys ever want to go into e-commerce, this is the way to calculate. 2 लाख का मतलब है 2% मार्जिन मिलेगा पाकिस्तान में. ठीक है, you're very lucky if you get 8. Pakistan is not a high margin country. This is not AWS where you get 70% margins. And anybody who's actually watching this video, I can tell you, if you work for US dollars, okay, the margins there are fantastic. In Pakistan, if you're starting a company and you're starting an e-commerce company, do not go beyond 5% as a margin. And this is on very high margin goods. So, 1000 रुपए की आप जब चीज़ ले रहे हो और आपको उस पे से 20 रुपए बच रहे हैं, how much do you need to sell to get that 2 lakh rupees out? This was my question about basket, कि मतलब size of your basket क्या है, और वो comparative चीज़ है कि मतलब अब तो online आप मतलब इसके apps आ गए ना कि अच्छा if you want to buy say a Nokia phone, तो you know अच्छा इस website पे Nokia phone कितने का है और उस website पे Nokia का phone क्या है, and then you know you're like अच्छा छोड़ो भाई मैं यहाँ से ले लेता हूँ. So how are websites dealing with this? So comparative websites? हाँ, comparative websites. Service, honestly. People like us, for example, one of my because prices are same. Prices are more or less same. And मजे की बात ये आपने Nokia phone की 200 रुपए से margin है उस पे. 54,000 रुपए phone. The customer probably thinks, yeah, 54,000 इस पे तो कम से कम 10,000 रुपए तो कमाए होंगे शॉपकीपर ने.
they literally made just 200 rupees on that, maximum 250 rupees. So like I said, the margins are critical in this market. हम लोग जो कहते हैं ना हाई वॉल्यूम मार्केट है पाकिस्तान, वो इसीलिए you're literally earning in pennies, you're not earning in pounds or dollars. So 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, आपने एक थैला जो हम लोग इतने आराम से फाड़ देते हैं as soon as you get it, 30 रुपए का थैला है वो आपका लेपर्ड का हो गया, जो कोरियर कंपनी का जो आता है, अब 30 रुपए का आपका मार्जिन, मैंने कहा ना बोल्टन से आपने 100 रुपए की ले तो ली, जैसे आप उस थैले में डालोगे ना 30 रुपए तो आपने वही दे दी. इसका मतलब ग्रॉस मार्जिन वाला जो है लोग वही सोच रहे होते हैं और एक्चुअली जब वो नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो वो बहुत कम हो जाता है. One of the reasons why you've noticed a lot of grocery companies especially winding down in Pakistan is especially ये जो fast commerce आई थी, fast commerce, quick commerce companies, despite Mart और XYZ Mart, despite very good investments, is the fact कि जब आप 80 रुपये की कॉर्नेटो 2 घंटे में कस्टमर के घर में इन एन आइस बॉक्स पहुंचाओगे, जिस पे टोटल मुश्किल से चलो लेट्स अज्यूम 8 रुपये उसने कमा ली उस पर, ठीक है, और उस आइस बॉक्स की कॉस्ट आपकी 400 रुपये आ रही है. So while yes, the customer is very happy when it comes to that, but at the end of the day, you just lost 392 rupees on that one order. क्योंकि राइडर भी आपसे पैसे लेगा, आइस बॉक्स के भी पैसे हैं, स्टायरोफोम के भी पैसे हैं. So when it comes to e-commerce, a lot of people don't realize and they're mostly very excited. Like I said, the arbitrage is amazing. Oh my God, 100 रुपये की चीज़ यहाँ पर सामने डिफेंस में जाके दूंगा 200 रुपये की बिकेगी. सर वो 200 रुपये की इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि वहाँ पर आर्बिट्राज है, 200 रुपये की इसलिए क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में पैसे पूरे हो जाते हैं. सो माई क्वेश्चन इज, अब जो नई जनरेशन आ रही है वो उसके लिए मैंने कहा कि वो ई कॉमर्स नहीं है, उसके लिए यही कॉमर्स है, उसके लिए यही बाइंग प्लेटफॉर्म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते कि वो दे डोंट वांट टू, उनको घर से नहीं निकलना. वो कहते हैं यार कपड़े भी मैं ऑर्डर कर दूं यहीं से, खाना भी मैं यहीं से ऑर्डर कर दूं, टिकट भी मैं यहीं से ऑर्डर कर दूं. एंड इस चीज से मुझे ये बताएं, एक और सवाल है, वो ये है कि अब हम ये सुनते हैं कि एक मेटावर्स आ जाएगा और फ्यूचर ये है, तो वो क्या फ्यूचर है? What is the future of e-commerce? Minority Let's end it on the future of e-commerce. आपने जो Like for instance, मैं बताता हूँ, हमारे लिए जैसे Player One अगर आपने मूवी देखी हो, तो वो यही है कि अब घर इतना सा होगा, एक कमरे में बैठा हूँ, I am on my Oculus or whatever I am wearing, and मैं खाना भी वहीं से खा रहा हूँ, सारा कुछ वहीं से हो रहा है, कोई मुझे खिला भी रहा है, मेरा रोबोट, and you know I don't need to do anything. तो what is the future of e-commerce in your head? क्या movies के अगर हम बात करें या जो हम देखते हैं फ्यूचर में, आपके जहन में क्या आता है अगले 20 साल बाद? बिल्कुल 20 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट लेट्स टॉक अबाउट 5 years, 5 years from now. 20 में तो कुछ नहीं कि हम घर पे बैठे होंगे शॉर्ट्स में और क्लाइंट से मीटिंग हो रही होगी, दोनों ने ग्लासेस लगाए, वो अभी भी हो रहा है, कॉफी ऑर्डर करने, ड्रोन पे कॉफी आके बैठा आ जाएगी, हम कॉफी पी रहे ये तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और उसमें मेटा में हमने कोट सूट पहने होंगे और वैसे हम चड्डों में घूम. What really scares me is the personalized ads. Alright, so Pakistan first, ठीक है, because it's a very the market is behind by at least 10 years from the rest of the world. So अभी अगर AI आ भी जाएगा ना rest of the world में, पाकिस्तान में 10 साल बाद आएगा. Alright, but as far as e-commerce is concerned, exactly what you pointed out, दुबई के अंदर 54% of the market is now e-com. They don't go out of their houses. They've got better things to do than order the groceries and the accessories. No, they are even buying cars online, gold online. सोचिए यहाँ कोई सोच सकता है कि गोल्ड आपने खरीदा और आपको डिलीवर भी हो जाएगा. So the market is huge, but it's a long-term play. Simple as that. It's a 10-year play minimum. मेटावर्स की बात करते हैं, अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलता है फ्यूचर ये हो जाएगा, हम कोई ग्लासेस पहन के बैठे हुए होंगे, तो फ्यूचर ई कॉमर्स का क्या होगा? Okay, now why do you want to wear glasses in the first place? Glasses तो ऑलरेडी हैं, अब तो लेंस आ रही हैं, the things are around you. आपने I don't know if you guys have noticed. अब तो वो भी आ गया कि आपको एक बड़ी सी स्क्रीन नजर आती है, आप ग्लासेस पहनते हैं, मोबाइल फोन भी खुल जाता है उसके अंदर, और मतलब वो तो Absolutely, वो तो अभी की टेक्नोलॉजी. If you want the fantasy aspect of it, just enter one chip in your hands. That's all you have to do. Fantasy या horror चिप movie. क्या होगी, ऑपरेट करवानी पड़ेगी? हाँ, छोटी सी होती है, इंजेक्शन. वो तो आजकल भी लग रही हैं, वो सेल्स वालों को लगाते हैं, Yes, absolutely. कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, But तो नहीं बोल रहे. take it into the next. अभी तो बहुत basic function है. Just connect that to your brain, by the way.
two things. अभी बल्कि Neuralink आया है इसकी हाँ group- exactly. Actually- Elon Musk is actually ready to go. कोविड टाइम पे भी बड़ा ये अच्छा, चल रहा और है। जो पॉजिटिव अच्छी बात है कि जो न्यूरोलिंक पहला जिसने किया ना वो पाकिस्तानी है, Oh, there you तो go. पाकिस्तानी है। अच्छा फिर होगा क्या चिप So के होगा क्या? So let's say if I want to order pizza, let's say drone delivery, मैं क्यों करूँ कि मैं जाऊँ fiddle with the system and all that? भाई send me a pizza, खत्म. और maybe you have to think about it only. Or just think about it only. There you go. I want a pizza. I want a pizza. cut करके. Now someone like me literally is bringing that payments platform. आपका thumb is everything. Why do I need your username, your IDs and all that? आपने बटन दबाया, बहुत ज़्यादा किया, ये नहीं है. This just नहीं. Do you consent? Yes. तो जो थूक फेंकी आपके सिलाइवा से और मैच ले, ओके राइट बट इसको ये खाना होगा, वो सोच लेगा उसको खाना क्या होगा इस टाइम पे. It will also, Yeah. I remember थंब अप की एग्जांपल दे देते। मैंने कहा हर चीज से हो सकता है, मुझे याद So है थूक से कर सकते हैं. This is consent. This is all you need. Yeah. Do you consent? Do you want a pizza? Yes. खत्म. Pizza उड़ते रहेगा. मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, अगर ये यहाँ आ गया तो फिर तो कुछ पीकते रहेंगे लोग। It all starts with convenience. That's the beginning of it. That's the beginning of it. So as far as technology is concerned, वो तो कहते हैं ना unlimited है. And how well do you build it? आखिर में CX हम लोग जो बात करते हैं, how well do you build it? ये gestures is everything. I want to order something. Yeah, I'm bored. Let me watch a movie. Why do I need to go fiddle through phones and visions and devices, which does not make sense? I remember once I was, मैं एक मुझे भाई ने बाहर से मुझे एक ना रेजर भेजा था, तो मैं अब मैं सिर्फ इट्स आई डिडंट इवन टॉक अबाउट इट, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने कहा यार इसका ब्लेड जो ना बहुत अच्छा है अभी चल रहा है, मगर इसका ब्लेड अगर मुझे मिल जाए ना तो बड़ा मजा आ जाए. एंड द मोमेंट आई ओपन माय फोन, इंस्टाग्राम पे पहली चीज मुझे वो एक स्पेसिफिक मॉडल का ब्लेड नजर आ रहा है. एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल, हाउ डिड दिस फोन नो, बिकॉज मैंने बोला भी नहीं, मुझे नाम भी ब्रांड भी याद नहीं था उसका. तो आई थिंक इवेंचुअली तो यही होगा कि व्हाटएवर यू थिंक अबाउट यू गेट इट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू डोंट हैव टू से इट, यू ब्लिंक एंड it's ordered. That's so the way it's going to work. I think And that's like literally seamless. That's literally the ideal fantasy of what is technology. your scariest dystopian dream that you get? Dream तो मैं नहीं कह सकती. as हाँ. as in something that you're scared about कि future में हो Blade जाएगा. Runner. Like हाँ, इधर हम लोग जाते हैं and I think because it's a very consumerist capitalist situation where there is no greenery and stuff, and we're just bombarded with ads, and that's all we're surrounded by. So what is your Honestly horror speaking, situation? Black Mirror, if you guys have seen हाँ, it. Black Mirror. अपन जो और वो points वाला Points points वाला episode जो था. That's a I think but it's मुझे लगता that's है dystopian. मगर मुझे लगता है And that's scary dystopian. Yes. but आजकल वो हो चुका है. अभी नाउ हाउ यू जज पीपल, आप जाके उनके अरे नहीं ये तो 100 है यार, ये तो खड़े है, जब तक वो 20,000 पे नहीं हो तो यू जज देम कि यार ये क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुआ, ये क्या इंसान ही क्या हुआ, ये इसको कोई जानता ही नहीं है. बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते होंगे, फॉलोअर्स की वजह से वो आ जाते हैं सामने कि यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो इस वजह से उसको हाईलाइट मिल रही है. And it's not just social. It's money. It's what car you drive. It's everything. Case study हम अगर discuss करना चाहें तो what would be that one platform successful And in my opinion, of course, the Raz.pk is one of the biggest case studies for Pakistan. They came out in 2012. Now it's $100-200 million company on easy mode. So the Raz is one of my favorite examples, but I also like to mention local examples. So iShopping is one, Telemart is another. These are homegrown businesses run by Pakistani entrepreneurs. The Raz physical बहुत ज़्यादा होता जा रहा है पाकिस्तान में, because they understand कि pickup points होने चाहिए customers के लिए, not just deliveries and not just that. And Telemart is also doing the same thing. What they're doing is they're opening up different franchises. I think last 30 plus franchises all over Pakistan, because Pakistan is such a huge country and there's so much potential when it comes to e-commerce. So Daraz billboards भी लगाता है, Daraz TV पे भी है, traditional media which usually most e-commerce companies shun. So traditional के ऊपर भी Daraz strong है. And what the world. So in the next 10 years, cross-border is something which I really want to do. China's working on it. ये जो One Silk Road जो बना रहा है, कि Daraz, which by the way, Daraz is part of a bigger platform. They want to have a Daraz in every country in the world in Asia. So what's the next logical thing? Let's order from Philippines, let's order from China, let's order from Malaysia, let's order from everywhere. And that's something which जो आपने कहा था ना, पैसे कहाँ लगाओ? पैसे लगाओ क्रॉस बॉर्डर में.
you can build something which is sustainable and which is very profitable. Then again, like हमें लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट था कि buy make in Pakistan, buy and sell, सब कुछ आप पाकिस्तान में करें, आप made by पाकिस्तान करें या made by India हो या made by China हो. I think वो कॉन्सेप्ट खत्म कि अगर फॉर इंस्टेंस आप अगर एग्जांपल लें दुबई का, they don't make anything, they import everything, but still they found a structure which helps the country. इकोनॉमी बिल्ड करते हैं एक स्ट्रेटजी के थ्रू, तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी इज ऑलवेज इंडस्ट्रियल हो, इट कैन बी अदर थिंग्स एज वेल. लाइक अब भी मैंने कहा कि ई कॉमर्स एक इकोनॉमी है जिसमें मजदूर नहीं चाहिए आपको, ठीक है, इन द सेंस के इसको बिल्ड करने के लिए, वो एक अलग इकोनॉमी होगी. सो दे कैन बी मल्टीपल इकोनॉमीज, बट जो हायर इकोनॉमी होगी वो ऑब्वियसली कुड बी टेक्नोलॉजी बेस्ड, इट कुड बी क्रॉस बॉर्डर, इट कुड बी anything. So I would want to end this podcast on a positive note, which is कि भाई अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डेफिनेटली अगर आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी अकलमंदी यूज़ करें, लाइक एनी अदर बिजनेस. लोग कहते हैं यार इसमें इतना सैचुरेशन आ गई, नहीं. इफ़ यू डू इट राइट, अगर आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को समझ के, अंडरस्टैंड करके, एक्सपर्ट से समझ के, उनसे कंसल्ट करके, मे बी हायर देम, पे हिम अ लिटिल मनी, यू कैन कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड गैदर ऑल ऑफ दिस नॉलेज, यू कैन डेफिनेटली मेक मनी. और पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया में कहीं भी हो, नाउ देयर आर नो लिमिटेशंस. थैंक यू so much. Thank you so much. Thank you for inviting me. This was unboxing success. Thank you for watching.